ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ पेशेंट का, वो पेशेंट ओल्ड एज की लेडी है। वो लखनऊ से अपनी बेटी के घर यहाँ आई थी अहमदाबाद में, और उसकी बेटी वगैरह मेरे पुराने पेशेंट थे। तो उनको खांसी का प्रॉब्लम था। कई महीनों से बोल रहे थे कि खांसी आ रही है, खांसी ठीक ही नहीं होती थी। दिन को रात को उनकी खांसी चलती ही रहती थी। तो उनकी बेटी को लगा कि चलो हम होम्योपैथिक में दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि मैं ये वीडियो के बाद में उनके पहले टेस्टिमोनियल सुन लेते हैं, बाद में मैं बताता हूँ कि उनको कौन से रूब्रिक पे क्या दवाई दिया जिसने इतना चमत्कार कर दिया। लोग मानते हैं कि होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग है। आप ये पेशेंट का टेस्टिमोनियल सुनिए, कितने महीनों से खांसी थी और सिर्फ 10 से 15 दिन में उनकी खांसी टोटली चली गई। इतनी चली गई कि उनके जो लखनऊ वाले जो और फैमिली मेंबर्स थे वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि इतना कैसे चमत्कार हो गया। मुझे खांसी बहुत दिनों से थी, 10-15 दिन से यहाँ दवा खाई है। 10 दिन से मुझे काफ़ी फ़ायदा है खांसी में। बस रात को थोड़ी उठती है। नहीं तो पहले कितने टाइम से खांसी थी आपको? खांसी तो बहुत साल से थी। हाँ 25-23 साल हो गए। हाँ। और अभी जो खांसी थी उसमें क्या होता था आपको? जो खांसी आती थी तो क्या होता था आपको? तो वो गले से होती थी खांसी। गले में क्या होता था? तो सूखी खांसी होती थी, खांसते खांसते पानी पीना पड़ता था। हाँ। जब थोड़ा गला ठंडा पानी पी लेते थे तो थोड़ी राहत मिल जाती थी, नींद आ जाती थी। अब पानी नहीं पीने की जरूरत पड़ती है। अब गले में आपको क्या होता था? खुजली इस टाइप से होती थी। अब खुजली नहीं होती हाँ, थी। अब नहीं हो रही है। और उसके बाद खांसी शुरू हो जाती जी थी। हाँ, जब पानी पी लेते थे थोड़ा गला वैसा ढीला हो जाता था, तब नींद आ जाती थी। हाँ हाँ। ओके, तो जब यहाँ आए 10 दिन पहले, तब कितनी दिन में रात को कब आती थी? तब तो दिन में भी आती थी और रात में भी आती थी। लेटते वक्त भी ज़्यादा आती थी। जैसे बिस्तर पे लेटे खांसी शुरू हो जाती थी। जब घंटे 2 घंटे बाद फिर आँख खुली, फिर आने लगी, फिर बाथरूम जाना पड़ता था। अब जब खांसी नहीं आती तो टॉयलेट भी कम जाना पड़ता है। ठीक। बोलो। आपकी मम्मी के बारे में? नहीं, मैं सही में बोल रही हूँ कि मेरे भाई भाभी और हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मी की खांसी कंट्रोल है। हाँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आवाज आ रही है लेकिन खांसी नहीं आ रही होती है। हाँ। मतलब इतना हम लोग परेशान थे और कितना एलोपैथिक इनहेलर क्या क्या नहीं लेना पड़ा मम्मी को, पर कभी फर्क नहीं पड़ा और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अब अभी तो 90% के 95% ठीक है। तो कब आती थी पहले जो उनको खांसी आती थी? तो आपके एक्सपीरियंस, आपके साथ तो रहते हैं, लखनऊ रहते हैं ना? लखनऊ भी रहते, मेरे साथ भी रहते, कंटिन्यू मतलब फंदा लगता था। और फिर 5-7 मिनट लगातार लगातार आना, और रात में तो बेड पे गई और बेचारी सुबह उठती थी तब तक खांसती ही रहती थी। बहुत दिक्कत होती थी। तो आपने सुना ये पेशेंट को, तो ये पेशेंट को ने बताया, क्या बताया कि मुझे गले में इरिटेशन होता है और गले में इरिटेशन के बाद मुझे खांसी शुरू हो जाती है। खांसी दिन में रात को लेटने पर 24 घंटे खांसी आती थी। लेकिन मैंने ये रूब्रिक लिया है कि जो गले में इरिटेशन होने के बाद उनको खांसी आती थी और दूसरे सिम्टम्स देख के मैंने उनको कोकस कैक्टाई मेडिसिन दिया। कोकस कैक्टाई मेडिसिन 30 पोटेंसी में 3 pills 3 times a day 10 दिन दिया उनको, और बाद में उनको ये रिजल्ट मिला। कोकस कैक्टी की बात करें हम, तो ये मेडिसिन जो है, कैक्टस प्लांट में रहने वाले जो इंसेक्ट है वो फीमेल इंसेक्ट की ड्राई बॉडी से यह दवाई बनती है और खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। गले में इरिटेशन या गले में कुछ थ्रेड लाइक सेंसेशन हो और उसके बाद उसको खांसी आए, साथ में जब पेशेंट बोले कि ब्रश करते वक्त खांसी आए, वूपिंग कफ टाइप, मतलब काली खांसी और खांसी के बाद कफ निकलना, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। उसके अलावा ये किडनी स्टोन, यूरिन में जब ब्लड आता है स्टोन की वजह से, उसके लिए भी दवाई है। उसके अलावा फीमेल सिम्टम्स पे कि ब्लैक हेमरेज, थिक हेमरेज की दवाई है, और यूरिन पास करते वक्त क्लॉट्स वजाइने में से पास हो जाए, इस तरह से ये कोकस कैक्टी बहुत मैं मेरी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी केसेस में, और ये केस में भी उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। 10 दिन के बाद भी मैंने पेशेंट का बाद में 1-2 महीने के बाद भी कांटेक्ट करके देखा, तो बोले कि नहीं, काफ़ी आराम है खांसी में। तो एक कोकस कैक्टी का कफ
और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिजल्ट मिला वो मैं दिखा रहा हूँ।